नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरलॉन्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और पिछले वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा आपको उस वीडियो से भी। आपने इतना सपोर्ट दिखाया उस वीडियो पे। और उसी क्रम में आज जो है हम लोग जो संघ राज्य के अधीन जो लोक सेवाएं थी उस चैप्टर को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? स्थानीय स्वशासन। आपको टॉपिक दिख रहा होगा ऊपर। क्या कवर करेंगे हम लोग? स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। तो अब देखिए, इसमें से जुड़े हुए चैप्टर, इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो आज ही सारे कवर हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, विकल्पों के माध्यम से या जितने भी फैक्ट हैं, फिगर हैं इसके इस टॉपिक से संबंधित, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। आप ध्यान से कुछ समय दे करके इसको सुन लीजिए। स्थानीय प्रशासन से इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, खासकर यूपी पुलिस के लिए। चलिए, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ ये समझ लीजिए। क्या है पहला पॉइंट इसमें? कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। देखिए, तो 1952 में, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, इसकी असफलता के लिए ही, इसकी असफलता की जांच के लिए ही जो सबसे पहला आप देखते हैं ना, बलवंत राय मेहता समिति, है ना, जिनको एक तरह से श्रेय दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए। तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता को नोट करते जाइएगा आप, है ना, क्रमानुसार। बलवंत राय मेहता जो थे, इनके अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया, जिसको इसकी असफलता के कारण को जांच करना था। फिर इसने जो है स्थानीय स्वशासन को रिकमेंड किया था। ठीक है, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय प्रशासन को रिकमेंड किया था इन्होंने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कब आया? 1957। डेट याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अभी क्रमानुसार सारे जितने समितियां हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितनी समितियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो सारे हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। जितने फैक्ट एंड फिगर है वो सारे नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए, यहाँ पर हो गया ये 1957 में। ठीक है, अब इसके बाद ही क्या हुआ? देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि आपका 1959, 2 अक्टूबर 1959, कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। हालांकि उस समय ग्रामीण और शहरी की परिभाषा भी डिसाइड की गई थी। शहरी में जैसे मान लीजिए कि कम से कम 5,000 लोग निवास करने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रहने चाहिए। 75% ज्यादा लोग कृषि में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, आबादी वहां की, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायत का गठन हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दो फैक्ट यहाँ पर हो गए कि सर्वप्रथम पंचायत का गठन कहाँ हुआ, पंचायती राज का, राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद दूसरे सेकंड नंबर पर किस राज्य का नाम आता है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आता है 1977। देखिए यहाँ पर ये हो गया 1977। अब ये कौन है? ये है अशोक मेहता समिति। पहला कौन सा था? बलवंत राय मेहता। कब? बिल्कुल सही, 1957। ठीक है, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अब अगर एक चीज समझ लीजिए कि अगर स्थानीय स्वशासन से प्रश्न आते हैं, इन समितियों के बारे में ही सवाल आते हैं। ठीक है, कि कौन सी समिति किससे संबंधित है, या कौन सी समिति कब गठित की गई थी, सन मिलाने के लिए पूछ देता है। अभी यह क्वेश्चन आया हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी उसकी प्रामाणिकता अभी आपको दिखेगी। प्रश्न जो करेंगे हम लोग, उसकी प्रामाणिकता वहां पर दिखेगी आपको। ठीक है, 1970 में कौन सा हो गया? अशोक मेहता समिति। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की का सुझाव दिया था, लेकिन अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित हुई थी, इन्होंने द्विस्तरीय बोला था। द्विस्तरीय, द्विस्तरीय, द्वि द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान रहेगा। चलिए, अशोक मेहता कब हो गए? 1970 में। और बलवंत राय कब हो गए थे? 1957 में। अब इसके बाद एक और आते हैं, कौन? 85 में, 1985। नाम पता है आपको? जिन्होंने कभी पहले थोड़ा बहुत भी किया होगा उन्हें नाम पता होगा। कौन है? जीवी के राव। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, 1985।
जीवी के राव बोल लीजिए या सीधे राव समिति भी लिख सकते हैं आप, राव समिति, ठीक? ये याद रखिए। अभी एक चीज ध्यान रखिए, अभी वो अधिनियम नहीं आया है, जो आप इंतजार कर रहे हैं कि ये अभी अधिनियम के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है, तो इंतजार करिए। अभी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अभी नहीं आया है। अभी हम समितियों की बात कर रहे हैं। अभी अंतिम प्रारूप बन के तैयार ही नहीं हुआ है, जो एक्ट के रूप में प्रस्तुत होगा या जो एक्ट के रूप में लागू होगा, ठीक है? अभी वो नहीं बना है। अभी हम लोग समितियों की बात कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में लागू हो चुका है प्रथम रूप से, ठीक है? ये प्रथमा दृष्टिया बोल लीजिए। 1985 में जीवी के राव समिति हो गई, इन्होंने कुछ सुझाव दिया। फिर आया 1987 में, फिर 1988 में, एक लास्ट में आया पी के थुंगन। कौन आए? पी के थुंगन समिति सबसे लास्ट में। इन्हीं के जो रिपोर्ट लगी थी वो अंतिम प्रारूप इसी समय तैयार हुआ था। अंतिम प्रारूप, ठीक है? अंतिम प्रारूप जो है इसी समय तैयार हुआ था। अब इसके बाद जो है, अच्छा 1987 में देख लीजिए, ये सिंघवी जी, एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी समिति 1987। अब एक बार आप कुछ जरा खुद से पूछिए कि आपने क्या क्रमानुसार नोट कर लिया है? क्या नोट कर लिया है? देखिए इधर क्या नोट कर लिया है, क्या करना था। 1957 पूछ पा रहे हैं? 1977 पूछ पा रहे हैं? 1985 कुछ दिमाग में आ रहा है? 1987, 1985 के बाद 1987, 1988, दो दो चार एक पांच, पांच समितियों के नाम याद होने चाहिए आपको। किस सन में वो गठित हुए थे वो भी याद होना चाहिए। 57 में क्या था अपना? 57 में था बलवंत राव मेहता समिति, बलवंत, ठीक है? और 77 में अशोक मेहता, अशोक मेहता। 85 में राव समिति, राव समिति, ठीक है? 87 में सिंघवी साहब आ गए थे इसमें। फिर 88 में आपका पी के थुंगन, थुंगन समिति लिख लीजिए सीधे, थुंगन समिति। अब इन समितियों के नाम अगर आपको विकल्प में दिखें तो तुरंत या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो जो याद है उसके माध्यम से आप सवाल सही कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब होगा खेला शुरू। खेला क्या शुरू होगा? देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, ठीक है? लेकिन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993, ठीक? 73वां बोल रहा हूं, मतलब पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है ये, ध्यान रखिएगा। ये किस अनुसूची में जोड़ा गया? कौन सा अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके लिए, 11वीं अनुसूची। अनुच्छेद कहां से कहां तक? कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। अनुच्छेद 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, ठीक है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, 243 ए से लेकर 243 ओ तक कहां की बात चल रही है? किसकी बात चल रही है यहाँ पर? पंचायती राज व्यवस्था की बात चल रही है, ठीक है? चलिए, तो इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। वो विषय जैसे केंद्र में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची थे ना, ऐसे ही यहाँ पर भी होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में किन किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा, उनके लिए विषय बांट दिए गए। तो ऐसे ही पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नगर पालिका में कितने विषय हैं? नगर पंचायत में अभी देखेंगे हम लोग, नगर पालिका क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, ठीक है? नगर निगम क्या होता है, ये तीनों शब्द समझेंगे, किसको किसको कहाँ का क्या कैटेगराइजेशन किया जाता है, वो भी सीखेंगे आज, ठीक? तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषय। इससे भी सवाल पूछता है, ठीक है, कि किसमें कितने विषय हैं, सवाल पूछता है इस बारे में। तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में 29 और नगर पालिका में 18, ठीक है? चलिए अगला देखिए, आ जाइए सवाल पर, फिर सवाल के साथ देखते रहेंगे फैक्ट, ठीक है? चलिए, पंचायतों द्वारा, पहला सवाल है आज का अपना, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? किसे है भाई साहब? राज्य की विधायिका को। किसके पास है? राज्य की विधायिका के पास, ठीक है? प्रावधान करने का, है ना कि उसको ऑडिट करने का, ठीक? राज्य विधायिका करेगा उसके लिए। चलिए अगला देखिए। अच्छा, कैग का आर्टिकल बताइए जरा, कैग बहुत दिन हो गया नहीं आया था। सीएजी कहां से कहां तक है? 148 से लेकर के 151। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 या 65। रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति कहां करते हैं? संसद के समक्ष। ध्यान रहेगा। चलिए वेरी गुड। अगला देखिए, 536 नंबर। उस निकाय का नाम बतलाइए, बताइए जिसमें
गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। अब एक चीज देखिए, किसी भी एग्जाम में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप, और अगर राज्य व्यवस्था विषय जुड़ा हुआ है वहां पर, ठीक है, और वहां अगर स्थानीय प्रशासन से प्रश्न आ रहा है, तो ग्राम सभा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत कम चांस है कि अगर इस सेक्शन से सवाल आ रहा है तो ग्राम सभा की परिभाषा से सवाल ना आए। ठीक है, तो ग्राम सभा की परिभाषा समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में जितने भी नागरिकों का मतदाता सूची में नाम है वो सब ग्राम सभा के मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उस क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति क्या होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, किसके, ग्राम सभा के। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए, 537 नंबर, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? महापौर। महापौर क्या होते हैं? मेयर। ठीक है, चलिए अब नगर निगम की बात आ जाएगी, किस संविधान संशोधन से? 74 में। कब? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इससे, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अब इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है, चलिए कितने विषय हैं? 18। ध्यान रहेगा इतना। अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं इसमें नगर निगम और नगर पंचायत और नगर वो पालिका वाली बात क्या होती है। ठीक है, देखिए इसमें एक होता है नगर पंचायत। क्या होता है? नगर पंचायत। यहाँ देख लीजिए, नगर पंचायत, नगर नगर अंडरस्टूड है तो हम सीधे पंचायत, पालिका और निगम लिखते हैं, पालिका और निगम। ठीक है, नगर पंचायत, पालिका और निगम, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, अगर एक लाख से 5 लाख तक है, 1 लाख तक है, मतलब 1 लाख तक अगर जनसंख्या है तो वहां क्या होगा? नगर पंचायत होगा। 1 से अगर 5 लाख तक के बीच में है तो वहां नगर पालिका कहलाएगी, और 5 लाख से प्लस जनसंख्या है तो वहां पर नगर निगम कहेंगे। ये चीज नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग आरक्षण की बात पढ़ेंगे, है ना, जो 243D में है पंचायत के लिए और 243T में है नगर पालिका के लिए। अभी देखेंगे आगे जब ये पंचायती राज से जब ये आरक्षण वाली बात आएगी तो वहां पर हम लोग नगर पालिका वाला भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 538 नंबर, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? क्या बोला हमने? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची मतलब 18 विषय। सिंपल बात आए, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। समझ में आ रहा है? विषय क्या है? विषय जैसे केंद्र सरकार में, जैसे केंद्र के लिए, राज्य के लिए बांटे गए हैं 7वीं अनुसूची के अनुसार, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अच्छा, जब हम ये बोल रहे हैं तो क्या आपको याद है कि संघ सूची में कितने विषय थे? क्या आपको याद है कि राज्य सूची में कितने विषय थे? संवर्ती वाला सूची वाला भी विषय बता दीजिए आप। क्या? संघ में 100, राज्य में 61, संवर्ती में 52 विषय। ठीक है, उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका के लिए भी कुछ विषय डिसाइड किए गए हैं। अब वो विषय राज्य विधायिका डिसाइड करेगी। ठीक है, किस पर क्या कानून बनाना है किसको, पंचायत को, वो राज्य विधायिका डिसाइड करेगी। ठीक है, तो क्या है इसमें, हाँ, तो 11वीं सूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था आती है, उसके तहत कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और वहीं अगर 12वीं सूची की बात की जाए तो वो नगर पालिका आता है, उसके अंतर्गत उसमें 18 विषय शामिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 539 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था? कब किया गया था? पहली बार 263 याद है आपको? 262, अनुच्छेद 262, 263, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, क्या ये चारों याद है? कल और परसों की क्लास में डिस्कस किया था हमने। क्या डिस्कस किया था? अनुच्छेद 266 क्या बोलता है? संचित निधि, संचित निधि के बारे में बात करता है, और संचित निधि खर्च करने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक, तो अनुच्छेद 267 क्या बोलता है? ये आकस्मिक निधि की बात करता है। किसकी? आकस्मिक निधि की। आकस्मिक निधि की खर्च करने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना, उसमें आकस्मिकता, मतलब कि किसी आकस्मिक कार्य के लिए खर्च किया जाएगा। 263 में क्या है? जैसे आपका मान लीजिए राज्य, वो अंतरराज्यीय परिषद की गठन होता है उसमें। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी केंद्रीय परिषद गठन किया गया है, वो 1954 में हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1954। अनुच्छेद 262 क्या है? जो अंतरराज्यीय जल विवाद होते हैं ना, उसके लिए जो निपटाने के लिए जो व्यवस्था करना है वो संसद करेगी। ठीक है, 262 के तहत, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये आता किस में है? ये जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं ये किस भाग में आते हैं? आपको याद है ना? भाग 11, केंद्र और राज्य का संबंध। 2 चैप्टर थे, एक विधायिका और एक प्रशासनिक, ध्यान रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 540 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति
भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है। अब देखिए आ गया ना, सारी समितियां डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब आप खुद सोचिए, एलिमिनेशन मेथड से लगाइए कि किस समिति के बारे में डिस्कस नहीं किया है। 5 समितियां थी, पांचों के साथ डिस्कस किए थे हमने। ठीक है, अशोक मेहता समिति याद है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 1977। एल एम सिंघवी 1987, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जीवी के राव कब थे? 1985। एन नारायण मूर्ति नहीं है। ठीक है, ये सेबी जो एक संस्था है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, उसमें सुधार के लिए इस समिति इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि अपने 3 समितियां तो हो गई पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। यहाँ पर बाकी 2 कौन कौन सी हैं? एक है 1957 वाली, कौन सी? जिनको श्रेय दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए, कौन? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, एक आते हैं 1988 वाले, जिनके आधार पर अंतिम जो है एक तरह से, जिनके बाद अंतिम प्रारूप तैयार हो गया था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, जिसके बाद जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, पारित हुआ था 1992 में। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन समिति। ठीक, चलिए, अब जो यहाँ याद नहीं आ रहा उसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 541 नंबर। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी? अब इसका आंसर हम नहीं करेंगे, अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया है हमने। आप खुद सोचिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये थंगन नहीं है, थुंगन है। जो ये है ना ऑप्शन, ये थुंगन है। ठीक है, कितने सोचेंगे वही आंसर है क्या? खुद सोचिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 542 नंबर। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 100 साल? 5 साल। कितना होता है? 5 साल। यहाँ पर एक चीज स्पेशल ये है कि जब भी सवाल पूछा जाए कि पंचायत का मतलब कार्यकाल कब से कब तक गिना जाएगा, 5 साल जो बोला गया है वो गिना कब से जाएगा? इसमें शब्द आता है प्रथम बैठक से। कब से? प्रथम बैठक से 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, स्टेटमेंट में सवाल पूछ लेता है, इसलिए इस शब्द को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, ये आ गए पुंछी आयोग, पुंछी। हमने केंद्र राज्य संबंध में पढ़ा था ना, याद है आपको? चलिए 2007 वाला, हाँ। 543 नंबर। 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची क्या थी? क्या थी? केंद्र राज्य संबंध। सिंपल, अभी पिछले वाले जो भाग 11 हमने पढ़ा था, है ना, उससे सवाल जितने थे वो कवर किए थे, उसमें हमने डिस्कस किया था। पुंछी नाम है इनका। चलिए, केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में 2 समिति और पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी? एक सरकारिया और एक राजमन्नार। राजमन्नार। सरकारिया वाले क्या थे? सरकारिया वाले थे कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति संतुलन कैसे लाया जाए। राजमन्नार वाले क्या थे? केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान किस तरह से किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 544 नंबर। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष में 73वें और 74वें, किस वर्ष में? यहाँ पर डैश होना चाहिए था। 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया। कब दिया गया? 1992 में। ठीक है, लागू कब हुए थे? 1993 में लागू हुए थे। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। ठीक, अच्छी बात है। इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के न्यूनतम स्तर पर है? हमने क्या देखा था अभी? ग्राम सभाएं। क्या हो जाएगा? ग्राम सभाएं। चलिए अगला देखिए, 546 नंबर। 1993 में लागू हुए संवैधानिक गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह। रुकिएगा जरा, क्वेश्चन पूरा अपडेट नहीं हुआ है।